हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा आपको पता है कि हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, तो अब हम पढ़ रहे होंगे सिंपलीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप कि सिंपलीफिकेशन पर और किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर x एंड y z है तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस वाई अपॉन जेड। यानी अगर मैं आपसे ये बोल दूँ 3 एंड 2/5 तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस 2/5। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। एक चीज़ ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, मल्टीप्लिकेशन बाई 999 999 एंड सो ऑन। कि जैसे सपोज करिए आपको 35 की मल्टीप्लाई 99 में करनी है, तो मैं करता क्या हूँ, इससे एक नंबर कम लिख लूँगा 34, और इस 3 में ऐड क्या करूँ कि 9 हो जाए, वो होगा 6, और इस 4 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए, वो होगा 5। तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे 8 की मल्टीपल 99 में करके बताओ, तो यहाँ एक डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट, तो इसको एक डिजिट को 2 डिजिट में बना लूँगा, ये हो जाएगा 07। इस 0 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए, और इस 7 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 2, तो आंसर आ जाएगा 792। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका। इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है, आप देख लेना, कैलकुलेशन में एक वीडियो पड़ी होगी, मल्टीप्लीकेशन बाई 999 एंड 999। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने पहले से बता रखी है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे 9 एंड 4/9 की मल्टीप्लाई 9 से करके बताओ, और एक ले लेता हूं 2 डिजिट का, मैं बोल देता हूं 99 35 अपॉन 36 की मल्टीप्लाई 36 से करके बताओ। ये 2 सवाल है मेरे पास। तो देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसे करने का जो पहला तरीका जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा वो ये होगा कि सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 9 81 प्लस 4 85, 84 प्लस 9 9 81 प्लस 4 85, 85 अपॉन 9 × 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 85। दूसरा तरीका ये भी है कि आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर मैं इस 9 एंड 4/9 को ऐसे लिख लूँ क्या 9 प्लस 4/9 इंटू 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 × 9 प्लस 4/9 इंटू 9। तो 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 81 प्लस 4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 85। ये इस सवाल को करने का दूसरा मेथड है। अब चलिए इसी सवाल को करने के तीसरे मेथड पर आते हैं। देखिए, ये है कितना 9 एंड 4/9 इंटू 9। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9 प्लस 4/9। बताओ हाँ या ना। इंटू में 9। अब बेटा अगर ये 9 एंड 4/9 है और इसको मैं 10 बनाना चाहता हूं, तो क्या मुझे 5/9 ऐड नहीं करना पड़ेगा। बताओ हाँ या ना। भाई अगर मैं 5/9 ऐड कर दूं इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9/9 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। लेकिन 5/9 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया, तो मुझे कुल मिला के इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि है तो एक्चुअल में 9 प्लस 4/9 ही ना, ये तो मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया था, तो जब ऐड किया तो घटाना भी पड़ेगा। और ये पूरी कहानी कितना बना देगी जी, ये वाली पूरी कहानी ये बनाएगी 10। तो हो क्या गया अब ये, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 10 गुणा 9 माइनस 5/9 गुणा के 9। क्योंकि बेटा आपको एक बात पता होगा कि अगर x माइनस वाई गुणा जेड है, तो इसका मतलब ये होता है x इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड। समझ में आ रहा है, x इंटू जेड माइनस वाई इंटू जेड। तो सेम देखिए, ये हुआ था 10, तो 10 गुणा 9 90,
माइनस इससे ये कट गया 5 तो 85, 85 क्या हो गया मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। अब देखिए इसको करने की क्या जरूरत थी, इसको बताने का मेरा मकसद क्या था। आप क्या करिए, अगर आपको इस सवाल का आंसर बहुत जल्दी निकालना है तो आप ये देखिए नंबर किसके आसपास का नंबर है। देखिए जो 9 यहाँ है वही 9 यहाँ है, यानी कि यहाँ का हर और यहाँ जिस नंबर से गुणा हो रखी है वो दोनों सेम है, यानी कि जब डिनोमिनेटर और जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रखी है वो सेम हो तो आप ऐसा कर सकते हो। देखिए ये नंबर 10 के आसपास का है नहीं है तो आप इसे 10 मान लीजिए भाई। 9 × 4/9 एंड 4/9 का मतलब है ये 9 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 10 के आसपास का नंबर है। अगर ये 10 होता तो मेरा आंसर कितना आता, 10 × 9 कितना 90 माइनस। देखिए अगर ये 10 होता तब आंसर 10 × 9 90 आ रहा होता, लेकिन ये 90 से थोड़ा सा कम है क्योंकि ये 10 से थोड़ा सा कम है। कितना कम, जो इन दोनों का डिफरेंस है। देखिए 4 और 9 का डिफरेंस कितना है 5, तो 5 कम कर दो आप, कितना आ गया ये 85। समझ में आया। देखिए ये जो डिफरेंस था यहाँ 5 आ रहा था नहीं आ रहा था, तो मैंने इतनी कहानी ना करके ये माइनस का 5/9 × 9 ना करके डायरेक्ट बता दिया आपको क्या ये 10 के आसपास का नंबर है, जो 9 यहाँ है वही 9 यहाँ है। तो ये अगर इसको मैं 10 मान लूं तो 10 × 9 90 आंसर आता, लेकिन ये क्योंकि 10 नहीं है 10 से थोड़ा सा कम है तो मुझे यहाँ पे एक नंबर घटाना पड़ेगा। और क्या नंबर, जो इन दोनों का अंश और हर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस होगा। डिफरेंस कितना है 5, तो इसमें से 5 घटा दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा 85। अब ये जरूरी नहीं 9 हो, ये 8 हो 7 हो 36 हो 35 हो सब पर लगेगा, लेकिन यहाँ दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे मैं इस सवाल का आंसर निकालना चाहता हूँ तो एक बार मैं इसको ये चारों मेथड से बताता हूँ, फिर मैं इसको इस मेथड से बताऊंगा। ये जो मेथड 4 है ये है मेथड 4 और इसी मेथड पर हमें चलना है, ठीक है। यही हमारी क्या है एग्जाम अप्रोच है भाई, यही हमारी क्या है एग्जाम अप्रोच है। तो इसी पर हमें काम करना है। 10 × 9 90, लेकिन 90 में से कितना घटाना है, जो इन दोनों का डिफरेंस है दैट इज 5, तो 90 - 5 85। अब इस सवाल पर चलते हैं, इसको मैं आपको इन चारों मेथड से करके बताता हूं, फिर एग्जाम अप्रोच आपके दिमाग में बैठ जाएगी, उसी से हम सवाल करने लग रहे होंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए चलते हैं इस सवाल की तरफ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसमें चारों मेथड हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखिए पहले मैं इसकी एग्जाम अप्रोच बता देता हूं। एग्जाम अप्रोच की बात कर लेते हैं। देखिए जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है और ये 10, 100, 1000 के आसपास का नंबर है और मुझे पता है जो नंबर है ये 100 के आसपास का है, तो 100 × 36 माइनस इन दोनों का डिफरेंस। भाई ये 100 है ये 36 है, तो 100 × 36, लेकिन क्योंकि ये 100 से थोड़ा सा कम है, कितना इन दोनों का डिफरेंस जो है वो घटाना पड़ेगा। तो घटाना कितना पड़ेगा 1, तो ये आ जाएगा 3600 - 1 3599 क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है जी, ये तो हो गया एग्जाम अप्रोच। 100 × 36 3600, इन दोनों का डिफरेंस घटा देंगे 1, तो 3599। अब देखिए अगर इसको डिटेल करना है, ये भाई डिटेल मेथड भी आपको आने चाहिए, ये जो शुरू के 1-2 मेथड बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा ना मिले जो नंबर यहाँ है वो लिखा हुआ यहाँ ना मिले, तब आपको फिर डिटेल मेथड से ही करना पड़ेगा। ठीक है चलिए इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या 36 × 99 + 35/36 इंटू में 36, तो ये इससे खत्म। ये हो गया 35, इस 3 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए, और इस 5 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए 4 + 35। ये मल्टीप्लाई भाई मैंने सब सिखा रखी है। तो ये हो गया बेटा 5 4 9 6 3 9 5 का 5 3 का 3 3599 इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। ये मेथड 1 है भैया। मेथड 2 मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 99 + 35/36 इंटू में 36, तो बेटा ये हो जाएगा 36 × 99। भाई इसकी इससे गुणा करूंगा, अब इसकी इससे गुणा करूंगा तो 35/36 × 36, तो ये तो कैंसिल ही हो गए। तो ये क्या होगा 35
64 प्लस 35, ये हो जाएगा 3599। ये क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखिए जो मेथड 3 है वो कुछ नहीं है, वो इसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये एक क्यों घटाया। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, उसमें शायद 4 या 5 घटाना पड़ रहा था, क्यों घटाया है वो, ऐसे यहाँ एक क्यों घटाया है, इसकी एक्सप्लेनेशन है ये मेथड 3। मैं आपको अगर इस सवाल को इसको ये ऐसे ना लिख के डिटेल में करता तो कैसे करता। देखिए ये क्या है बेटा, 99 प्लस 35 अपॉन 36। अब मैं इसे 100 बनाना चाहता हूँ तो 99 तो ये है, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तो 1 बनाने के लिए इसमें 1/36 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये देखिए 35 और 1 36/36 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हर सेम होते हैं तो अंश जुड़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया तो इसको घटाना भी तो पड़ेगा। अब इनटू में क्या है ये 36। अब देखिए ये जो पूरी कहानी है इसका आंसर कितना है 100। भाई 99 प्लस 1 100 माइनस 1/36 गुणा के 36, तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ 3600 माइनस 1/36 गुणा 36। तो देखिए 36 से 36 कट गया तो ये क्या बचा 3600 माइनस 1 3599। तो ये जो 1 आया है ये कहाँ से आया है, देखिए क्योंकि ये 1/36 जोड़ा था, 1/36 ही घटाया है और इस 36 से ये 36 कट गया तो ये 1 ही तो बचा। और ये 1 कहाँ से आया था भाई, ये देखिए इस 35 और इस 36 का डिफरेंस ही तो था ये 1, तभी तो इसको जोड़ा था। क्योंकि मुझे क्या बनाना था भाई, ऊपर भी 36 बनाना था, तो 35 तो ऊपर से ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, ये जोड़ दूं और ये घटा दूं। तो कुल मिला के करना क्या होता है, इतना काम मुझे ना करना पड़े, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको 100 मान लेता हूं। जैसे ये 99 सही 35/36 है, 100 के आसपास का है, तो इसको 100 मान लेता हूं। जैसे इसे 100 मानूंगा ये हो जाएगा 3600, लेकिन ये है थोड़े ही 100 से थोड़ा सा कम है। मतलब जब मैंने इसको 100 माना, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा के मान लिया, कितना बढ़ा के 1/36 बढ़ाकर, 1/36 बढ़ाकर, और 1/36 घटाना भी पड़ेगा, तो 36 से 36 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। और जो ये 1 आया है ये एक्चुअल में है क्या, ये इन दोनों का डिफरेंस ही तो है। इसलिए मैंने कहा था इसको 100 मान लो, 100 गुणा 36 3600, और इन दोनों का डिफरेंस जो है उसे क्या कर दो, घटा दो। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, उनसे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक सवाल ये है 97/99 इंटू 99। अब इसका आंसर बताना है मुझे बहुत जल्दी से। तो ये किसके आसपास का नंबर है जी, ये नंबर किसके आसपास का है 100 के आसपास का। तो अगर मैं इसको 100 मान लूं तो 100 इंटू 99 माइनस, देखिए ये किसके आसपास का नंबर है 100, तो 100 इंटू 99, क्योंकि यहाँ भी 99 है यहाँ भी 99 है, तो ये तरीका बिल्कुल लगेगा, क्योंकि यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला सेम होना चाहिए इसके लिए। तो 99 इंटू 100 9900, भाई ये 100 ये 99, लेकिन इसमें से कुछ घटाना है क्या, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस है 2, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ 8 यहाँ 9, तो 9898 क्या हो जाएगा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। 994 अपॉन 999 इंटू 999। सबसे पहले ये देखा, ये नंबर 10 100 1000 के आसपास का है, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, यानी ये अप्रोच लग रही होगी। ये क्या है 1000, ये क्या, ये 1000 के आसपास है, ये 999, तो 999 1000 के लिए 3 जीरो बढ़ा दूंगा माइनस, इन दोनों का डिफरेंस है 5, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ 8 यहाँ 9 यहाँ 9, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और 10 में से 5 घटाना है तो हो सकता है आपके एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 हो, उसी को आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, और अगर घटाना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से घट जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 998995। चलिए एक एग्जाम्पल की तरफ और बढ़ते हैं। 999 57/99 इंटू 99। जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, तो इसका मतलब क्या है, ये किसके आसपास का है 1000 के, तो ये हो जाएगा 99900, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं 3, माइनस इन दोनों का डिफरेंस 42। तो जैसे ही 42 जाएगा यहाँ आ जाएगा 8, 9 में से 4 गया 5,
यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 और यहाँ 9, तो 98958 क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी। ठीक है जी, समझ में आया होगा। ये 1000 के आसपास का, तो 99 इंटू 1000 माइनस इन दोनों का डिफरेंस 42 घटा देंगे। ये सवाल है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर किसके आसपास का है, 1000 का। यहाँ जो है वो यहाँ है, इसका मतलब सेम काम है। ये आ जाएगा 999, यहाँ किसके 1000 के आसपास का, तो 30 माइनस इन दोनों का डिफरेंस 3 प्लस 996। अब चाहे इसमें से 3 घटा के इसे जोड़ दो, या ये 996 प्लस का है, 3 माइनस का, तो प्लस का कितना बचा 993, और इसमें कितना जोड़ना है 993। इसका आंसर आ जाएगा 39999। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस दोनों को एक साथ लिख लिया भाई मैंने, -3 प्लस 996, तो 993 रह गया प्लस का। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया होगा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ ना मिले, और जब ऐसा नहीं मिलेगा तो हम इस सवाल को कैसे कर रहे होंगे। देखिए, अगर सपोज करो सवाल ये आ गया कि 99 5/7 इंटू 14 है, ये सवाल आ गया, तो अब देखिए जो नंबर यहाँ है 7 और यहाँ 7 थोड़ी है, तो यानी कि इस सवाल को फिर मुझे सोल्व भी करना पड़ेगा। या तो आप ऐसे कर लो 99 इंटू 7 प्लस 5, भाई 7 इंटू 99 प्लस 5/7 इंटू 14, तो बेटा 7 से गुणा करना, ये हो जाएगा 0 6, यहाँ 9 और यहाँ 3 प्लस 5/7 इंटू 14, तो ये कट जाएगा 2 बार। अब ये कितना हुआ भाई साहब, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 698 इंटू 2, तो अगर ये 700 होता तो 1400 आंसर होता, लेकिन ये 700 से कितना कम है 2, तो 4 घटा दूंगा यहाँ से, कितना आ जाएगा 1396। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको लिख लो 99 प्लस 5/7 इंटू 14, तो ये आ जाएगा 14 इंटू 99 प्लस 5/7 इंटू 14, तो ये 2 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 1 कम 13, इसमें क्या ऐड करूं 8 और इसमें क्या ऐड करूं 6 प्लस 10, तो 1386 प्लस 10 1396 क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पेपर में ऑप्शन रहेंगे और ऑप्शन से हो सकता है हमें बहुत मदद मिले। एक सवाल देखते हैं, यूपीएसआई में आया है, इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल है, लेकिन आपको इतना भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप केवल ऑप्शन देखोगे और उसको आंसर मार्क कर दोगे, तो हमें एक वो भी अप्रोच लेकर चलनी है कि हो सकता है इससे भी कुछ आसान पढ़ रहा हो, और वो कब पढ़ रहा होगा, जब हमारे पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन से कभी कभी सवाल को करना बड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए उस एग्जाम्पल को भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए ये है 99 35/36 इंटू 72, ये यूपीएसआई 2017 का सवाल है। पेपर भी बता देता हूं, 12 दिसंबर 2017 को आया था ये। देखिए एक तरीका तो यही है जो अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा, इसको हम ऑप्शन के हेल्प से कर सकते हैं, और ऑप्शन जो थे इसके, अब बेटा आप मुझे ये बताओ ये किसके आसपास का नंबर है, 100 के। अब जब 100 की 72 से गुणा करूंगा तो 7200 आएगा, लेकिन ये क्या पूरा 100 है, 100 से थोड़ा सा कम है, तो मतलब मुझे इसमें से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। यानी मेरा आंसर जो है भाई, ये 100 होता तभी तो 7200 आता, लेकिन ये तो 100 से थोड़ा सा कम है, 99 से ज्यादा है, 100 से कम, तो आंसर 7200 से कम आएगा। और 7200 से कम ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, कौन सा है, 1, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताओ क्या सोल्व करने की जरूरत पड़ी, नहीं, हमने केवल ऑप्शन से आंसर लगा दिया, थोड़ा सा देखकर कि अप्रोक्सीमेशन से हमारा काम चल गया। लेकिन अगर आप तब भी इसको सोल्व करना चाहते हो तो भाई आप इसे ऐसे कर सकते हो, 99/35/36 इंटू में 72, तो ये हो जाएगा बेटा 72 इंटू 99 प्लस 35/36 गुणा 72, तो ये 2 बार कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा 71 2 8। भाई इससे एक कम 71, इस 7 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए, और इसे 1 में क्या ऐड करूँ 9 हो जाए, प्लस 70। तो 8 7 2 9 7 1 9 8 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये सारे तरीके हैं, लेकिन देखिए इसमें भी कर रहे हैं तो आपको 30-40 सेकंड लग जाएंगे, लेकिन आप इसे देखिए 100 इंटू 72 7200, लेकिन ये 100 से कम है तो थोड़ा सा कम आएगा, 7200 से तो एक ही ऑप्शन है, आप इसे लगाओ। तो इसमें 5-4 ही सेकंड लग रहे होंगे, इसमें 15 20 30 सेकंड लग रहे होंगे। तो यही तरीका होता है, अगर मेरा काम ऐसे चल रहा है तो मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको पेपर में ध्यान रखनी है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन में एक वैरायटी के सवाल और आते हैं, उनको भी साथ के साथ लेकर चलते हैं। देखिए इस तरह के सवाल आपके पेपर में और पूछे जाते हैं। ये सवाल है, अगर मैं इस सवाल को डिटेल करना चाहूं तो मैं इस सवाल को ऐसे करूंगा, 1/5 इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 999 प्लस 494 अपॉन 495 इंटू 99। ये 1/5 इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते। अब इसकी इससे गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 99 इंटू 999 प्लस 494 अपॉन 495 इंटू 99। अब देखिए ये 3 नंबर हैं, ये 2 डिजिट हैं, तो इसको क्या करूंगा, एक कम करके लिख लूंगा 098। इस 0 में क्या ऐड करूं 9 हो जाए, इस 9 में 1 और इस 9 में 0, सॉरी 9 में 0 ऐड करूंगा तभी तो 9 होगा, और इस 8 में 1। तो इसका आंसर आया 98901 प्लस ये कितनी बार कट रहा है बेटा 5 बार, तो ये आ जाएगा 494 अपॉन 5, और ये 1/5 ऐसे चल ही रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर 5 हैं, तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे। जब हर बराबर होते हैं तो अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 495 अपॉन 5 प्लस, या एक काम करो आप इसको छेड़ो मत, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो भाई आप, 99 इंटू 999। ठीक है, सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए ये कितनी बार कटा 99 बार, तो अगर मैं 99 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 999, तो ये कितना हो जाएगा 99 इंटू 1000, और ये कितना हो जाएगा 99 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे 3। ये इस सवाल को करने का डिटेल तरीका था भाई, सही है, इस क्वेश्चन को करने का डिटेल तरीका है। देखिए अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो डिनोमिनेटर है हर है, ये इससे कितना गुना है 5 गुना, और ये जो 495 है इस 99 का कितना गुना है 5 गुना। यानी कि जो रेशो यहाँ है 1 और 5 का, यहाँ भी वही रेशो है। तो आपको करना क्या है, ऐसे सवाल में अगर ये नंबर आपको 10 100 1000 के आसपास का मिल जाए, 10,000 1 लाख के आसपास का, और जो रेशो यहाँ हो वही रेशो यहाँ हो, तो आप क्या करो, इन 9 को तो सेम रख दो, जो फ्रैक्शन के बाद के 9 है उन्हें सेम रखो। यहाँ 2 9 है तो 2 लिख देंगे, 3 होते तो 3 लिख देते। और इस मिक्स फ्रैक्शन के पहले कितने 9 है जो ये इंटीजर में है, कितने 9 है 3, तो उतने 0 लगा दो, वही क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोबारा बता दूं एक बार भाई, इस मिक्स फ्रैक्शन के बाद जितने 9 है उन्हें सेम लिख दो, 2 9 है तो 2 9, और फ्रैक्शन से पहले जितने 9 है उतने 0, तो 3 है तो 3 0, वही क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। शर्त ये है ये नंबर 10 100 1000 10,000 के आसपास का होना चाहिए, और यहाँ रेशो अगर 1/5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1/5, यहाँ 1/6 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 1/6, अगर यहाँ रेशो 1/7 हो जाए तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1/7। देखिए एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ इस पर, एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ इस पर, आप खुद ही आंसर बता देंगे। देखिए ये है 1/7 प्लस 999, यहाँ है 99, और यहाँ भाई यहाँ 1/7 है तो इसका 7 गुना ही तो होगा, और 7 गुना कितना होगा 693, और ये 692। और एक चीज और है भाई, इन दोनों में हमेशा 1 का ही डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, मतलब 3 चीजें, ये नंबर 10 100 1000 10,000 1 लाख के आसपास का, जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस, तो आंसर क्या होता है, इसको सेम लिख दो, यहाँ जितने 9 है उतने 0 लगा दो। ये नंबर 10 100 1000 10,000 1 लाख के आसपास का, इन दोनों में 1 का डिफरेंस,
जो रेशो यहाँ है 1/5 वही रेशो यहाँ है, तो क्या करो इसको सेम लिख दो, इस फ्रैक्शन से पहले जितने 9 है उतने 0 लगा दो। अब यहाँ देखो ये नंबर 10, 100, 1000 के आसपास का है, यहाँ रेशो कितना है 1/7 का, तो ये भी कितना है इसका 7 गुना, बिल्कुल 7 गुना है जी। इन दोनों में 1 का डिफरेंस, तो आंसर निकालना बड़ा आसान है, इसको सेम लिखूंगा। और यहाँ कितने 9 है 3, इतने 0 लगा दूंगा। अब आपको सवाल बनाना आ गया होगा, अगर मैं यहाँ 1/6 लिख दूं और मैं यहाँ 99 लिख दूं और मैं यहाँ लिख दूं भैया 9, तो ये 6 है, तो यहाँ भी 6 गुना आएगा, 9 छंग 54। अब देखिए इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था 53। सवाल आपने बना दिया। यहाँ 1/6, यहाँ भी 1/6, इन दोनों में 1 का डिफरेंस, ये नंबर 10, 100, 1000 के आसपास का। आंसर क्या होगा, इसको सेम लिखूंगा। कितने 9 है 2 0 लगा दूंगा, आंसर ये हो जाएगा 900। चाहे आप इसको डिटेल में करके देख लीजिए भाई साहब, 1/6 प्लस 99 प्लस 53/54 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 99 इंटू 9 प्लस 53/54 इंटू 9, तो ये भी 6 बार गया, तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 54/6 प्लस 99 इंटू 9, तो ये कट रहा 9 बार, तो 9 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस 99, तो 9 गुणा 100, कितना आंसर आ जाएगा 900। लेकिन क्या ऐसा करने की जरूरत थी, नहीं, ये देखा कि ये नंबर 10, 100, 1000 के आसपास का है, जो रेशो यहाँ है वही रेशो यहाँ है, 9 और 54 का, जो 1 6 है यहाँ भी 1 6 है, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है, तो इसको सेम लिखूंगा। यहाँ कितने 9 है 2 0 लगा दूंगा, वही क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ रहे होंगे फ्रैक्शन का कंपैरिजन, भिन्नों का कंपैरिजन कर रहे होंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है, उसमें जितने भी टाइप हैं सारे टाइप को लेकर चलने लग रहे होंगे हम। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सब चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं। मेरठ में 10-10 हज़ार रुपये फीस है, मैथ की 8-8 हज़ार रुपये फीस है, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलने लग रही है यहाँ। आप तब भी लाइक नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा तो आप डिसलाइक कीजिए, कमेंट लिखिए। उससे क्या होगा, उससे हम कुछ जो चीज़ें कमी है उन्हें बताइए, उन्हें सुधार करने लग रहे होंगे और फिर आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल आप लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।